आपने सुना ही होगा कि हमारी ज़्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। हफ्ते में एक बार उपवास करते हैं तो सिस्टम को आराम मिलता है, क्योंकि ऐसा भोजन जहर यानी कि पॉइजन के समान हो जाता है। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार दिन में खाना जितना मर्जी खाइए, लेकिन अब हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं। इसमें हम फैट्स की बात करेंगे कि हमें खाने में, जैसा कि कहा जाता है कि फैट्स बहुत बुरे होते हैं, हमें कम से कम खाना चाहिए या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन महर्षि वाग्भट का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सारे फैट्स जो होते हैं वो हमारे लिए खराब हैं, बल्कि उनका यह मानना है कि कुछ प्रकार का वसा यानी कि फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ फैट्स, और अब यह फैट्स कौन से हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। नट्स और सीड से हमें जो फैट मिलता है वो शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसके अलावा गाय का देसी घी में जो वसा होता है वह भी शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वह भी हमारी हड्डियों में तरावट का काम करता है। क्योंकि अगर हम जवानी में इस तरीके का घी खा लेते हैं तो वह बुढ़ापे में हमारी हड्डियों में दर्द या घुटने की प्रॉब्लम होने नहीं देता। अब बात करते हैं बैड फैट की, यानी कि जो फैट बुरा है शरीर के लिए, वह है तला हुआ यानी कि फ्राइड किया हुआ खाना। कोई भी फ्राइड चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जिनके अंदर बटर, चीज़, मेयोनीज डाली जाती है, वह सब बैड फैट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमें उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेश फूड की। भोजन जो कि वह बिल्कुल फ्रेश पका हुआ ही खाना है। लंबे समय तक जो भोजन होता है वह बहुत लंबे समय तक रखा हुआ होता है, तो महर्षि वाग्भट के अनुसार बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जो लंबे समय तक भोजन रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा भोजन जहर यानी कि पॉइजन के समान हो जाता है। उनके अनुसार जो भोजन पकाया गया है उसकी 48 मिनट के अंदर तक न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू इंटैक्ट रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे से वह कम होनी शुरू हो जाती है, और 24 घंटे के बाद तो उसे खाने में न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही खत्म हो जाते। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि भोजन ताज़ा खाइए और तुरंत खाइए। लेकिन अगर आपको आपके ऑफिस गए हुए हस्बैंड या फिर स्कूल गए हुए बच्चों को ताज़ा खाना भेजना पॉसिबल नहीं है, तो आप थोड़ी देर पहले खाना बनाएं। लेकिन जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर पूरी कोशिश करें कि आप पहले से रखा हुआ भोजन ना खाइए और ताज़ा ही पका कर खाइए, क्योंकि ताज़ा भोजन ही हमारे शरीर को एनर्जी देता है। नेक्स्ट सूत्र की बात करेंगे कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए। खाने को हमें बहुत ही अच्छे से चबाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में एक लार होती है जिसको सलाइवा कहते हैं, जो हमारे खाने के साथ मिलकर हमारे पेट में जाकर खाने को पचाने का काम बहुत अच्छे से तरीके से करता है। आप जानते हैं जो खाने का प्रोसेस होता है वह हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, तो हमारे मुंह में लार जब आराम से खाना खाते हैं तो वह खाने के साथ मिल जाती है। डाइजेशन को आसान करने में बहुत ही सहायक होती है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज खाने के साथ मिलकर जब पेट में जब यूरिक एसिड के साथ घुल जाता है तो वहाँ पर खाने को न्यूट्रलाइज करने के कारण पेट में एसिडिटी या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को होने नहीं देता है। क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा कि हमारी ज़्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। नेक्स्ट सूत्र की बात करेंगे। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार दिन में खाना जितना मर्जी खाइए, लेकिन रात में खाना बिल्कुल ही नहीं, ना के समान खाना। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी इंसान से अपनी दुश्मनी निकालनी है या उसको बीमार करना है ना, तो उसको रात को बुलाकर खाना खिलाओ। आयुर्वेद के अनुसार आपको सूर्य ढलने से पहले ही अपना रात का खाना खा लेना है। उसके अनुसार 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लीजिए। लेकिन अगर आपका काम, जॉब ऐसा है कि खाना पड़ता है आपको लेट खाना, तो उस केस में आप बिल्कुल हल्का खाना खाइए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया,
ओट्स, इस तरह की चीजें, जैसे कि वह आपके पेट के लिए लाइट रहें और आपको किसी भी बीमारी को पैदा करने का कारण ना बने। नेक्स्ट सूत्र की बात करेंगे। खाने के सूत्रों को जब बता रहे हैं महर्षि वाग्भट, तो वो एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि आपको हफ्ते में 6 दिन बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना चाहिए, लेकिन एक दिन का उपवास जरूर कीजिए। उसका मतलब है फास्टिंग। एक दिन करने कम से कम आप एक दिन अनिवार्य रूप से फास्ट कीजिए। उससे आपके अपने पेट को और आपके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को आराम दे पाते हैं, और यह मशीनरी को आराम देने के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मशीनरी लगातार 24 घंटे काम करती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस निरंतर चल रहा होता है, क्योंकि खाने को पचाने के लिए भी शरीर को 4 से 24 घंटे का समय लगता है। वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का भोजन खाया है। तो इसलिए अगर आप हफ्ते में एक बार उपवास करते हैं तो सिस्टम को आराम मिलता है, जिससे आपके शरीर के रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको कि इम्यूनिटी कहते हैं, वह भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही महर्षि वाग्भट जी एक बात और बोलते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको पूरे दिन का उपवास अगर ना भी करना हो तो वह एक टाइम का मील ले सकते हैं, जिस दिन में वह हल्की खिचड़ी या दलिया लेकर फास्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको वह एक दिन का फास्ट पूरा रखने की सलाह देते। और कुछ लोग जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो फास्ट ना रखें, लेकिन अगर उन्होंने फास्ट रखना भी है तो वह हल्का खा सकते हैं। वह पूरे दिन का फास्ट ना रखकर एक मील ले और उसके साथ पूरे दिन पानी पीते रहिए। इसके अलावा जिन लोगों की कसरत बहुत ज़्यादा होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, उनके लिए व्रत रखना मना किया। उनको सिर्फ हल्का खाना हफ्ते में एक दिन खाने की सलाह दी जाती है, जिसको कि वह खिचड़ी या दलिए के फॉर्म में खा सकते हैं। अब तो साइंस भी यह मानने लगा है कि जो फास्टिंग में उसमें बहुत बड़ी हीलिंग पावर है, जिससे कि महर्षि वाग्भट हमारे लिए आज से 3000 साल पहले आइडेंटिफाई करके गए हैं।